Hello medicos, welcome to Medic Talks. So today we will discuss about the oral ulcers. Now ये oral ulcers बहुत ही common है and उसके बहुत सारे causes है. What are these causes? So first and foremost cause is stress, physiological stress. Then essential nutrients deficiency like vitamin B12 deficiency, folic acid deficiency, iron deficiency. Then ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड एज वेल एज सार फूड, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना और स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना. देन इन्फेक्शंस लाइक वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन. उसके बाद आता है जीआई ट्रबल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में अगर कोई ट्रबल है तब भी ओरल अल्सर्स देखे जा सकते हैं. एंड लास्ट में आता है सबसे डेंजरस और वो है कार्सिनोमा, कैंसर. सो दिस आर द कॉजेज ऑफ ओरल अल्सर. सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जो ओरल अल्सर्स होते हैं. जब भी आप अच्छी तरह से नींद नहीं लेते हैं, अपना स्केड्यूल अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, बॉडी पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, यानी कि फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ब्रेन पे स्ट्रेस आता है और उसकी वजह से ये ओरल अल्सर्स हमें होते हैं. उसका इलाज क्या है, सिंपल, कि आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर लीजिए तो तुरंत ही ये जो अल्सर्स है वो रिमूव हो जाएंगे, अपने आप ही वो क्योर हो जाएंगे. उसके बाद आता है ये फूड, स्पाइसी फूड एज वेल एज दिस सार फूड. तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसी फूड और सार फूड मत लीजिए. उसके बाद हमने देखा कि वायरल इन्फेक्शंस की वजह से ओरल अल्सर्स होते हैं. तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से जब भी ओरल अल्सर्स होते हैं तब उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए. ओरल अल्सर्स के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि बोरेक्स है, आर्सेनिक आल्ब है, मर्क्यूरियस है, नाइट्रिक एसिड है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है. देन उसके बाद का कॉज था कि जीआई ट्रबल्स लाइक क्रोन्स डिजीज. तो क्रोन्स डिजीज में भी ओरल अल्सर्स देखने को मिलते हैं, तो उसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट होनी चाहिए. नाउ एक और कॉज है ओरल अल्सर का कि जब भी हम खाना खाते हैं तब क्या होता है कि कई बार दांतों के बीच में टंग आ जाती है, या फिर जो हमारा जो चीक्स है उसका इनर पार्ट, जो वो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आ जाता है, तो वहाँ पे इंजरी होती है. अब जब भी ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन पे इंजरी होती है तब वो अल्सर के फॉर्म में इन्फ्लामेशन होता है, तो उसकी वजह से भी ओरल अल्सर्स होते हैं. तो उसकी भी ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए प्रॉपरली, खाते वक्त अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. जीआई ट्रैक का अगर कोई डिजीज़ हो तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए. और जो लास्ट में कहा कि कैंसर, तो कैंसर की प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए. उससे पहले जब भी कोई अल्सर हमारे मुंह में 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक रहे, अपने सिम्टम दे, पेन है, बर्निंग है, ठीक है, देन इंक्रीज सलाइवेशन है, ये सारे अगर जो वो सिम्टम देता है तो हमें तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और जो भी डॉक्टर कहता है उसको फॉलो करना चाहिए. कई बार क्या होता है कि कई सारे पेशेंटों को बहुत ही महीनों से ऐसा ओरल अल्सर हुआ होता है, जब डॉक्टर कहते हैं कि बायोप्सी करानी पड़ेगी तो वो डर जाते हैं और डर के मारे वो बायोप्सी नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बायोप्सी कराएंगे तो कुछ आएगा उसमें. लेकिन सभी पेशेंटों को ये समझना चाहिए और आपको भी बीइंग अ डॉक्टर आपको ये समझाना चाहिए कि अगर ये 1 महीने से ज़्यादा है तो उस पर ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो रिपोर्ट कराने से वो आ नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी है. रिपोर्ट कराने से तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ तक है. और रिपोर्ट कराने में कभी भी देरी ना कराए, ऐसा भी समझाना चाहिए, क्योंकि जब भी कार्सिनोमा या कैंसर जैसी बीमारी हो तो उसको तुरंत ही ट्रीट करनी चाहिए. कार्सिनोमा हो तो हम जानते हैं कि वो मेटास्टेटाइज होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ऐसे हमें पेशेंट्स को समझाना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ओरल अल्सर्स, जनरली
हम देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से वो होता है, फिर ये खाने की वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अलावा है कि डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और विटामिन ए की कमी की वजह से भी ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, बिकॉज विटामिन ए इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन्स। सो जब भी ऐसी कोई डेफिशिएंसी होती है तो अपना डाइट प्रॉपर करना चाहिए। डाइट में विटामिन बी की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा, इन शॉर्ट सारे विटामिन्स की मात्रा अच्छे प्रमाण में हो, उसका ध्यान रखना चाहिए और उसी के लिए बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। इसके अलावा एक और जो जीआई ट्रबल्स का कॉज है वो है एसिडिटी। कई पेशेंट्स को बहुत ही एसिडिटी रहती है, स्ट्रेस की वजह से या तीखा या बहुत ही ज़्यादा फ्राइड फूड खाने की वजह से भी उनको एसिडिटी रहती है। कई पेशेंट को जिनको पेप्टिक अल्सर हुआ होता है उनको भी ज़्यादा एसिडिटी रहती है। तो इन सारे पेशेंट्स में भी ओरल अल्सर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतने सारे कॉजेज़ की वजह से ओरल अल्सर्स होते हैं। अब ओरल अल्सर्स का सिम्टम्स, ओरल अल्सर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि बर्निंग पेन, मैनी अ टाइम्स स्मार्टिंग पेन। जिस साइड पे भी अल्सर हुआ है वहाँ हम फूड को या पानी को भी टच नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हमें पेन होता है। एज वेल एज कई बार इतने सारे अल्सर्स हो गए होते हैं कि बोलने में भी दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि पैलेट पे भी अल्सर्स हुए होते हैं। जनरली जब भी पैलेट पे अल्सर हो तो वायरल इन्फेक्शन का कॉज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो ओरल अल्सर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो ये सारे थे उसके सिम्टम्स। जब भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या जब भी आपके पास बीइंग अ डॉक्टर ऐसे पेशेंट आते हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस तो पहले करवाने ही चाहिए। उसके अलावा स्पेसिफिकली डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। अगर डाइट अच्छा हो जाएगा तो ओरल अल्सर्स अपने आप चले जाएंगे। लाइफस्टाइल यानी कि नींद और फूड प्रॉपर हो गए तो भी ओरल अल्सर्स चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर जीआई ट्रैक के कोई डिजीज़ है तो उसको अच्छी तरह से ट्रीट करनी चाहिए। अगर ओरल अल्सर्स बहुत ज़्यादा टाइम से है तो वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किए होने चाहिए। तो ये थी बात ओरल अल्सर्स की। फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।